Hello dear students, today we discuss about the classification of industry. So industry can be classified on the basis of ownership, raw material and size. Means आपका ownership, raw material used and size. जनरली ये जो थ्री टाइप्स से हमारे जो इंडस्ट्री है उसको क्लासिफाइड किया गया है. ओनरशिप के अकॉर्डिंग टू बात किया जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड as public sector industries, private sector industries, joint sector industry and cooperative and multinational firms. मीन्स आपका कितने टाइप्स 1 to 5 टाइप्स के इसको आपको क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है. किसको? हमारे इंडस्ट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी जो उसके स्वामित्व मालिक कौन है, मालिक के अकॉर्डिंग टू इसको जो है 5 टाइप से कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट जो देखते हैं हम, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट. दिस इंडस्ट्रीज ऑपरेट मोर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक देन फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स. मीन्स आपका पब्लिक जो सेक्टर इंडस्ट्रीज है वो किसके, उसको मैनेज किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है स्टेट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. और ये जो इंडस्ट्रीज है ऑपरेट किए जाते हैं जो पब्लिक बेनिफिट्स के लिए, यानी प्रॉफिट के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं वो रन नहीं किए जाते, जो उसको चलाया नहीं जाता है, उसका इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया जाता. ये जो है आपका किया जाता है किसके दम पर, पब्लिक जो उनकी पब्लिक है उसके भलाई के लिए, उसके वेलफेयर के लिए ये जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं, वो रन किए जाते हैं. द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट इज फिक्स्ड थ्रू planning. For example, the Indian Railways, Hindustan Aeronautic Limited, Indian Oil Corporation, Bharat Heavy Electrical Limited, Air India, Ordnance Factories and Steel Authority of India all are public sector industries. यानी इसमें जो भी प्रोडक्ट्स बनाया जाता है, जो भी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, सो यहाँ पर इस इंडस्ट्रीज का, इस फैक्ट्री का मेन मोटो जो है पब्लिक वेलफेयर होता है. प्रॉफिट यहाँ पर इसका मेन मोटो नहीं होता है. इसीलिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताया गया कि आपका इंडियन रेलवे है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है. ये सब आपके पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है जो आपकी पब्लिक यानी जो आम जो कॉमन जो पीपल्स हैं उनके वेलफेयर्स के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं. देन सेकंड आता है आपका प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. प्राइवेट से नाम से पता है ये जो है आपका प्राइवेट किसी पर्टिकुलर पर्सन का हो सकता है और फिर उसके ग्रुप्स का हो सकता है. सो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. दिस इंडस्ट्रीज ऑपरेट्स माइनरली फॉर प्रॉफिट. द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस सच एज द डिमांड फॉर द गुड्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग सप्लाईज. मीन्स यहाँ पर ये कोई जो इंडिविजुअल, कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, उनकी फैक्ट्रीज हो सकते हैं, या फिर आप जो ग्रुप ऑफ पीपल्स उनका हो सकता है, लोगों को समूह है उसका फैक्ट्री होता है. और इनका मेन मोटो होता है आपका प्रॉफिट, यानी जितना ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट हो, ऐसे ये क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट है उसका प्राइस फिक्स करते हैं. मार्केट के अकॉर्डिंग टू इसका प्राइस होता है, इसका प्रोडक्ट का कितना डिमांड है उसके अकॉर्डिंग टू ये प्राइस फिक्स करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ये लेना चाहते हैं. ऐसे आपके बहुत सारे आपके एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर में आप देख सकते हैं, चाहे वो बिरला ग्रुप का इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आपका टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, आपके मोबाइल्स में एयरटेल, आपके जियो की हम बात कर सकते हैं, आइडिया है, आपके अदर जो डिफरेंट मीन्स आपके जितने भी कमर्शियल आपको मिलते हैं अधिकांश मैक्सिमम जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं और उनका मेन मोटो होता है आपका प्रॉफिट. देन थर्ड आता है आपका ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल jointly by private firms and government agencies. This industries operates with the dual goal of making profits and also to ensure the welfare of the people. For Maruti Udyog Limited and Gujarat Alkalines. अब यहाँ पर आपका ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात है जहाँ पर आपके
जो दोनों इन्वॉल्व होते हैं, आपके प्राइवेट फॉर्म्स भी होता है, किसी पर्सन जो है पर उसका पैसा भी लगा रहता है, साथ ही साथ उसमें गवर्नमेंट एजेंसीज भी काम करती है। सो यहाँ पर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है और यहाँ पर भी जो डुअल गोल, प्रॉफिट भी करना है, साथ ही साथ आपके लोगों का वेलफेयर भी होना चाहिए। इन दोनों पर्पज से ये जो इस टाइप के आपके जो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज है वो इस्टेब्लिश की जाती है। जैसे यहाँ पर मारुति उद्योग और गुजरात अल्कलाइंस उसका एग्जांपल दिया गया है। साथ ही साथ आप डिफरेंट जो और आपके अमूल दूध के आते हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो हैं, सो वो भी हम उसी रूप में उसको ले सकते हैं। देन यहाँ पर आपका कोऑपरेटिव सेक्टर्स की बात है, जैसे मैंने अभी अमूल दूध का बताया। सो द cooperative sector industries are owned, managed and controlled by a group of people belonging to a cooperative society. The member of the cooperative society usually produce the raw materials. They also process the raw materials to add value and thereby earn more profits. मीन्स आपके ये जो कोऑपरेटिव जो सेक्टर के इंडस्ट्रीज है उसमें क्या होता है कि उसको मैनेज करने वाले या फिर कंट्रोल करने वाले जो होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, जो कोऑपरेटिव यानी आपस में जो लोग हैं सामूहिक रूप से एक साथ मिल जाते हैं और रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको वो फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं और उसको ज़्यादा वैल्यूएबल बना देते। जैसे आपका मैंने अमूल दूध का बताया, जहाँ पर वो जो दूध है अपने आसपास के जो लोग जो वहाँ पर पशुपालन करते हैं उससे इकट्ठा करते हैं, फिर उसको वो प्रोसेसिंग करते हैं और उसको पैकिंग करते हैं, उसके चीज़, पनीर, बटर और डिफरेंट जो डब्बे आपके डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। सो यहाँ पर ये जो इस टाइप के जो इंडस्ट्रीज है वो क्या होता है कि जनरल ऑपरेट्स विद द मोटिव ऑफ कम्युनिटी वेलफेयर, यानी वो कम्युनिटी यानी सामूहिक रूप से सबकी भलाई के लिए ये वो आपके इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज है कोऑपरेटिव सेक्टर वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर कृष्णा भारती कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बताया गया, अमूल, देन आपका जो वेस्ट बंगाल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है उसका बताया गया है। आप जो हमारे यहाँ दंतेवाड़ा में देखेंगे तो आपके यहाँ पर साथ में चल रहा है आपका जो क्षीर सागर है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्टर के रूप में आपका चल रहा है। साथ ही साथ शक्ति गारमेंट्स का भी इस्टेब्लिश किया गया है। सो ये गवर्नमेंट के बहुत सारे जो प्लान्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो इन्वॉल्व होता है। देन एक नेक्स्ट आता है आपका मल्टीनेशनल फर्म्स। सो मल्टीनेशनल फर्म्स आर बिग कंपनीज दैट ऑपरेट फ्रॉम सेवरल countries. These companies operates with a desire to be globally competitive and to get maximum profit. For example, Infosys, NIIT, Tata Steel, Nokia, Samsung and Coca-Cola are the multinational फॉर्म्स। यानी मल्टीनेशनल फॉर्म्स उसमें वो बड़े बड़े बिग कंपनीज होते हैं जो उनका जो व्यापार है, उनकी जो फैक्ट्रीज है अलग अलग 1 और 2 और 3 जो बहुत सारे जो अलग अलग कंट्रीज में वो क्या होते हैं इस्टेब्लिश होते हैं और वो मेन मोटिव उसका जो जितना ज़्यादा प्रॉफिट हो वो इनका मेन मोटिव होता है और इसीलिए अदर अलग अलग जो कंपनीज है वहाँ पर इनकी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो इस्टेब्लिश होती है। सो ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो ओके, थैंक यू।